मॉर्निंग। हम लोग आज भी प्रोबेबिलिटी के प्रायिकता के इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट 5 या 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी नाम की लड़की अपने एक्वेरियम के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेरियम? हिंदी मीडियम वाले, गोपी को अपने जल जीव कुंड के लिए, जल जीव कुंड एक्वेरियम मतलब एक पानी का टैंक होता है कांच से बना हुआ, जिसमें मछलियां रखी जाती हैं। ठीक है, मतलब गोपी नाम की एक लड़की को अपने एक्वेरियम के लिए, अपने जल जीव कुंड के लिए कुछ मछलियां चाहिए, और मछली खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाती है, शॉपकीपर के पास। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। गोपी बाय अ फिश अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर, जो दुकानदार है, टेक्स मतलब निकालता है, आउट ऑफ वन फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक। मतलब गोपी नाम की एक लड़की अपने जल जीव कुंड के लिए मछली खरीदने के लिए एक दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार के पास पानी का एक टैंक है, सपोज ये पानी का टैंक है, ठीक है, पानी की टंकी है। अब मछलियां दुकानों में पानी की टंकी में रहेगी ना, दुकानदार उस पानी की टंकी में बिना देखे यादृच्छया रैंडमली एक मछली निकालकर गोपी को देता है। ठीक है, कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 5 फीमेल फिश। मतलब उस पानी की टंकी के अंदर 5 मेल फिश, 5 नर मछली है, और 8 मादा मछली है, फीमेल फिश है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ऑफ इज अ मेल फिश? इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो टंकी में से मछली निकाली वो नर मछली है, मेल फिश है। क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे आप। गोपी नाम की एक लड़की को अपने एक्वेरियम के लिए, अपने जल जीव कुंड के लिए जिसमें मछलियां रहती है, अपने घर पर रखा हुआ है, एक मछली चाहिए, एक फिश चाहिए, एक ही चाहिए, और उसके लिए वो दुकानदार के पास गई। उस दुकानदार के पास जो मछलियां बेचता है, उस दुकानदार के पास, उस शॉपकीपर के पास पहले से एक पानी का टैंक है जिसमें 5 नर मछली, 5 मेल फिश और 8 मादा मछली, 8 फीमेल फिश है। मतलब उसके पास कुल मिलाकर कितनी मछली है, कितनी फिश है? 13। ओके, तो यहाँ कुल परिणाम टोटल कंडीशन 13 आ जाएगी, 13। ओके, अब उस दुकानदार ने रैंडमली यादृच्छया बिना देखे उस टंकी में से एक मछली निकालकर गोपी को दी। तो आपको बताना है इस बात की प्रायिकता, इस बात की प्रोबेबिलिटी, जो निकाली गई मछली है, टेकिंग फिश, वो नर मछली है, मेल फिश है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, नर मछली की प्रायिकता। तो आप मुझे बताइए कि ये 13 मछलियां हैं, इसमें से नर मछली, मेल फिश कितनी है? 5। आगे 5/13, 5/13। और अगर वो आपसे मादा मछली की प्रायिकता पूछता, फीमेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश, मादा मछली की प्रायिकता, तो फीमेल फिश, मादा मछलियां कितनी है? 8। 8 कितने में से? 13 में से। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, ध्यान दें। A piggy bank contain 100 50 पैसा कॉइन, 50 1 रुपीस कॉइन, 20 2 रुपीस कॉइन एंड 10 5 रुपीस कॉइन। पिगी बैंक यानी गुल्लक होता है, गुल्लक। मान लो ये गुल्लक है, पिगी बैंक है।
ठीक है। इस गुल्लक पिगी बैंक मतलब क्या होता है, बच्चों की बैंक होती है, ठीक है, और उसमें कुछ सिक्के पड़े हुए, कुछ कॉइन पड़े हुए, ठीक है, 100, 50 पैसे के सिक्के, 100 कॉइन 50 पैसे के, ओके। 1 रुपीज कॉइन्स, 50 सिक्के 1 रुपए के, ₹22 कॉइन, 20 सिक्के, 20 कॉइन 2 रुपए के, 2 रुपीज के, और 10 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 10 कॉइन 10 सिक्के जो है वो 5 रुपए के, 5 रुपीज के। तो इस टाइप से उस पिगी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं, 180, 180। मतलब एक पिगी बैंक है, बच्चों का गुल्लक, जिसमें 100 रुपीज के, सॉरी 50 पैसे के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 कॉइन, 1 रुपए के, 1 रुपीज के 50 सिक्के हैं, 50 कॉइन्स, 2 रुपए के, 2 रुपीज के 20 सिक्के हैं, 20 कॉइन्स, और 5 रुपए के, 5 रुपीज के 10 सिक्के हैं, 10 कॉइन। इस प्रकार से टोटल कितने सिक्के हैं, टोटल कितने कॉइन है, 180, 180 कॉइन। तो आपकी कुल परिणाम, टोटल कंडीशन 180 आ जाएगा, 180, ओके। आगे लिखा हुआ है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक, मतलब अगर आप उस पिगी बैंक में से एक सिक्का निकालते हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो इस बात की क्या संभावना है कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का होगा, विल बी अ 50 पैसा कॉइन। यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है 50 पैसे की। मैंने आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या होगी, 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप मुझे इतना बताइए कि 50 पैसे के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, कितने में से, 180 में से। तो आंसर आएगा 100/180। आप ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हो, 2 से काट दो, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 10, 2 5 10, 2 9 18, 2 9 18। ये आ गई 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा। आगे बोला है विल नॉट अ 5 रुपये। अभी एक काम करते हैं हम लोग है ना, पहले सारी की प्रोबेबिलिटी, सारी की प्रायिकता निकाल लेते, भले हमसे ना पूछा हो। उसने 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता पूछी है, 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10, 100 कितने में से, 180 में से। अब अगर वो पूछे कि 1 रुपए के सिक्के की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज कॉइन, एक रुपए के सिक्के की प्रायिकता, तो 1 रुपए के सिक्के 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 50, 50 कितने में से, 180 में से, 180 में से। आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा 5/18, 5/18। नहीं पूछा है लेकिन हम निकाल देंगे, ओके। उसके बाद अगर वो आपसे 2 रुपए के सिक्के की प्रायिकता पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ₹2 के सिक्के की प्रायिकता अगर आपसे पूछी जाए तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 20, 20 कितने में से, 180 में से, 180 में से। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, 2 9 18, ओके। और अगर वो आपसे 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10, 10 कितने में से, 180 में से। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1/18, 1/80 आंसर आ गया, ये हो गया। अब उसने पूछा है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट
5 रुपीस कॉइन, 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता। अब बताइए 5 रुपए के सिक्के नहीं है, इसका कितनी बार हुआ? पहले मुझे बताइए कि टोटल 180 सिक्कों में से, टोटल 180 कॉइन में से कितने सिक्के, कितने कॉइन 5 रुपीस के हैं? मतलब कितने सिक्के, कितने कॉइन 5 रुपए के नहीं है? 170, 170। कितने में से? 180 में से, 180 में से। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आ गया, 17/18, 17/18 आपका आंसर आ गया। 5 रुपीस के कॉइन 17 है, 17 है, 170 है, 180 है, 170 है, 180 में से 180। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, a lot of consist 144 ball pens of which 20 are defective and other are good। मतलब 144 बॉल पेन जो आते हैं का एक बंच है, एक गुच्छा है, उसमें 20 पेन डिफेक्टिव है, खराब है। मतलब कुल कितने पेन, टोटल पेन कितने हैं? 144। And out of this 144 ball pens, मतलब उसके पास 144 पेन है, जिसमें से आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, 20 खराब है। इसका मतलब अच्छे पेन कितने हैं, गुड पेन कितने हैं? 124 गुड पेन, अच्छे पेन है। ओके, ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन, नूरी एक पेन खरीदना चाहती है। इफ इट इज गुड, अगर वो अच्छा हो, डेफिनेटली नूरी हो या मैं हूं या आप अच्छे पेन खरीदोगे। तो 144 बॉल पेन का एक गुच्छा है, 144 बॉल पेन का एक बंच है, और उसमें से 20 पेन खराब है, 20 पेन आर नॉट गुड, डिफेक्टिव है। मतलब 124 पेन, 124 पेन आर गुड, 124 पेन अच्छे हैं, ठीक है। बट विल नॉट बाय इफ इज डिफेक्टिव। इसका मतलब ये है कि नूरी वही पेन खरीदना चाहती है जो अच्छा है, और वो पेन नहीं खरीदना चाहती जो खराब है। वो तो हर कोई कैंडिडेट यही चाहेगा ना, ठीक है। The shopkeeper draw one pen randomly, दुकानदार ने उस बंच में से, उस गुच्छे में से या तो अच्छा या बिना देखे एक पेन निकालकर नूरी को दिया, ठीक है। What is the probability of that? इस बात की क्या प्रायिकता है? She will buy it, वो उसे खरीदेगी। She will not buy it, वो उसे नहीं खरीदेगी। नूरी कौन सा पेन खरीदेगी? जो अच्छा है। यानी आपको अच्छे पेन की, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, और नूरी कौन सा पेन नहीं खरीदेगी? जो खराब है। यानी आपको डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी, खराब पेन की प्रायिकता भी पूछी है। तो आप पहली बार निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय, वह खरीदेगी। नूरी कौन सा पेन खरीदेगी? नूरी कौन सा बॉल पेन परचेस करेगी? जो अच्छा है। और अच्छे पेन, गुड पेन कितने हैं? 124। कितने में से? 144 में से। आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या 4 से भी कर सकते हो। जैसे 4 दिया 12, 4 3 12, 4 कम 4, 4 15 4, 4 दिया 12, 4 3 12, 4 6 24, 4 6 24। आगे, और उसके बाद उसने बोला है शी विल नॉट बाय इट, वो उसे नहीं खरीदेगी। नूरी कौन सा पेन नहीं खरीदेगी? जो खराब है, डिफेक्टिव है। वह नहीं खरीदेगी। नूरी कौन सा पेन नहीं खरीदेगी? जो खराब है, डिफेक्टिव है। तो
डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20, कितने में से 144 में से। आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 से 5 टाइम और 4 से 36 टाइम, 4 से 5 बार और 4 से 36 बार। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, ठीक है, a lot of consist of 144 ball pen of which 20 are defective, यानी 144 बॉल पेन का एक बंच है, एक गुच्छा है। यानी उसने पहले से बता दिया कि कुल बॉल पेन, टोटल बॉल पेन 144 है, आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 20 खराब है, ठीक है ना, मतलब अच्छे कितने हैं 124। नूरी पेन खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नूरी कितने पेन खरीदेगी, या नूरी जो पेन खरीदेगी वो कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, तो गुड पेन कितने हैं 124, कितने में से 144 में से। और नूरी पेन नहीं खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, नूरी खराब पेन, डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदेगी, तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20 है, कितने में से 144 में से, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है जिसे हम करने जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones, यानी 12 खराब पेन दुर्घटनावश, एक्सीडेंटली यानी अचानक से, गलती से 132 अच्छे पेन में शामिल हो गए। मतलब 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 खराब पेन, एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटनावश, जिसे आप कह सकते हो जानबूझकर नहीं, अचानक से या किसी की गलती की वजह से 132 अच्छे पेनों में शामिल हो गए, मिक्स हो गए। तो कुल कितने पेन हैं 12 डिफेक्टिव खराब पेन और 132 गुड यानी अच्छे पेन। यानी इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया है कि 12 खराब पेन, 12 डिफेक्टिव पेन और वो एक्सीडेंटली दुर्घटनावश, मतलब अकस्मात अचानक से इंक्लूड हो गए, शामिल हो गए। पेन कैसे होते हैं, पेन को देखकर हम बता नहीं सकते कि वो अच्छा है या खराब है, उसको जब हम कॉपी में चलाएंगे तभी पता चलता है कि वो खराब है। यहाँ वही हुआ, 12 खराब पेन, 12 डिफेक्टिव पेन इंक्लूड हो गए, शामिल हो गए 132 अच्छे पेन में, 132 गुड पेन में। तो फिर टोटल कितने पेन हो गए, ठीक है 144, 144। तो यहाँ कुल परिणाम, टोटल कंडीशन आ जाएगी 144। आगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, यानी वो पेन को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पेन खराब है, कोई नहीं बोल सकता, वो सब मिक्स हो चुके हैं। वन पेन टेकन आउट एट रैंडम, उसमें से एक पेन अच्छा यादृच्छया बिना देखे निकाला गया, ठीक है, फ्रॉम दिस लॉट, इस बक्से में से, इस गुच्छे में से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन, आपको बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो पेन निकाला गया वो अच्छा होगा, गुड होगा। तो आपको बता देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, अच्छे पेन की प्रायिकता। तो आप मुझे बताइए अच्छे पेन, गुड पेन कितने हैं 132, 132 कितने में से 144, 144 में से। आप देखिए तो कैसे कैंसिल करेंगे इसको, 12 1 12, 11 12 एकम 12, 12 1 12, 12 एकम 12, 12 1 12, 12 2 24, 11 12 एकम 12, 12 2 24, 12 1 12, 12 2 24। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपका एग्जांपल नंबर 7 करेंगे।
देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 10, कक्षा 10वीं में 40 छात्र हैं, ठीक है। तो टोटल 40 बच्चे यहाँ पर है, तो कुल परिस्थिति टोटल कंडीशन 40 आएगी। आगे लिखा है टू whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। इसका मतलब उसमें से 25 गर्ल्स हैं छात्राएं और 15 बॉयज है छात्र। ओके, द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर उनमें से किसी एक बच्चे को रिप्रेजेंटेटिव यानी कक्षा का कप्तान प्रतिनिधि बनाना चाहती है, जैसा आपकी क्लास में होता है। She writes the name of each student on a separate card। उसने हर बच्चे का नाम एक चिट्ठी में, एक कार्ड में लिख लिया, ठीक है। The card being identical, जो कार्ड है वो सब एक जैसे है, आइडेंटिशियल है, ठीक है। प्रत्येक की एक पहचान है और सभी कार्ड एक जैसे हैं। Then she put card in a bag। उसने वो सारे चिट्ठियां उठाकर एक थैले में डाल दी, एक बैग में डाल दी। And stick them tautly, और उसे अच्छे से हिलाया, ठीक है। She then draw one card। उसके बाद उसने उसमें से एक कार्ड निकाला from the bag, बैग में से। What is the probability that the name of written one card is the name of girl, is the name of boy? इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो कार्ड निकाला उस पर किसी लड़के का नाम होगा और उसने जो कार्ड निकाला उस पर किसी लड़की का नाम होगा। इसका मतलब आपको बॉयज और गर्ल्स की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बतानी है। सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, लड़कों की प्रायिकता और लड़कियों की प्रायिकता। सिंपल, यानी इस क्वेश्चन का सीधा सीधा एक ही मतलब है। एक क्लास टीचर जिसकी क्लास में 10वीं में 40 बच्चे हैं, 40 चिल्ड्रन से, बॉयज एंड गर्ल्स है, जिसमें 25 गर्ल्स है, 25 गर्ल्स है, 25 छात्राएं हैं और 15 बॉयज हैं। वो उसमें से किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कक्षा का प्रतिनिधि, कप्तान बनाना चाहती है। किसे बनाए समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने एक तरीका अपनाया, एक ट्रिक उसने यूज करी। उसने सबके अलग अलग चिट्ठियां, कार्ड बना ली, सबके ऊपर बच्चों के नाम लिख दिए, उन्हें एक बक्से में, थैले में रखा, उसे अच्छे से हिलाया और उसमें से कोई एक कार्ड निकाला। अब आपको बताना है कि निकाला गया कार्ड लड़के के नाम का होगा या लड़की के नाम का। तो सीधी भाषा में आपको बॉयज और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बताइए बॉयज, लड़के कितने हैं? 15, 15 कितने में से? 40 में से, 40 में से। और लड़कियां, गर्ल्स कितनी है? 25 कितने में से? 40 में से। आप इसे कट कर सकते हो, 5 3 15, 5 6 40, 5 3 15, 5 8 40, और इसे भी कट कर सकते हो, 5 5 25, 5 5 25, 5 6 40, 5 8 40, ठीक है। तो 5/8 और 3/8 ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो कार्ड वो क्लास टीचर निकालेगी उसमें बॉयज के नाम होने की प्रोबेबिलिटी, लड़कों के नाम की प्रायिकता 3/8 होगी, 3/8, और लड़कियों के नाम की प्रायिकता, गर्ल्स के नाम की प्रोबेबिलिटी 5/8 होगी, 5/8। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 7 है आपका।